ये जेब्रा है और ये शेर। जी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरी प्यारी प्यारी मधुमक्खियाँ हैं। मुझे मधुमक्खी बहुत पसंद है, बस काटती है वही बुरा लगता है। मुझे कार्टून देखने का शौक है, तो मीमो कार्टून प्रैक्टिस जरूरी है। कभी कभी हाथ भी जल जाते हैं क्योंकि मैं यूजुअली गैस पे चाकू गरम करके करती हूँ। तो ये चौकोर डिब्बे मेरे मैक्सिमम चौकोर डिब्बे ज़्यादा निकलते हैं। मेरी मम्मी की शॉप है तो उसमें वेस्ट में डिब्बे बहुत निकलते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की आकृतियां नजर आ रही हैं। तो और इस तरह की आकृतियां अभी तक मैंने किसी गार्डन में कवर नहीं की। हालांकि प्लास्टिक की वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उससे नई नई चीज़ें काफ़ी गार्डनर बना रहे हैं और मैं दिखाता रहता हूँ उनको। लेकिन ये जो आकृतियाँ हैं ये कुछ हटके हैं, तो कैसे बना सकते हैं और कितना टाइम लगता है बनाने में, पौधे कौन कौन से लगा रखे हैं, सब कुछ बताएं। संदीप जी, इसको अगर आप फ्री हैं तो आप इजीली 1 घंटे में बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेस कलर करना आना चाहिए और फीचरिंग करना आना चाहिए, 2 ही चीज़ें हैं जी। बाकी आप इजीली इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपको मैं ये यूनिकॉर्न बताती हूँ, तो ये मेरा एक गोल्ड डिब्बा था। ये आप देख सकते हैं, गर्दन में एक बोतल है और 4 पैरों में बोतलें हैं। नाइस। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स की छोटी छोटी। ऊपर वाला भी डिब्बा ही है। ये ऊपर वाला भी डिब्बा ही है, जिसको आप देख सकते हैं पीछे से ये खुला हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है मैम, बहुत ही सुंदर। इसमें मैंने ये ऊपर फैब्रिक से यूनिकॉर्न का हॉर्न बना दिया और धागे, और उनसे मैंने ये यूनिकॉर्न के बाल बना दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि डॉक्यूमेंट फोल्डर में यूज करती हूँ पंख बनाने के लिए, तो ये पंख बन गए, ये पूंछ बन गई। इसी तरह से मेरे पास में और दूसरे शेप में भी डिब्बे थे, जैसे आप देख सकते हैं ये चौकोर डिब्बा है। ब्यूटीफुल। तो ये चौकोर डिब्बे मेरे मैक्सिमम चौकोर डिब्बे ज़्यादा निकलते हैं। मेरी मम्मी की शॉप है तो उसमें वेस्ट में डिब्बे बहुत निकलते हैं। मम्मी आपकी बहुत हेल्प कर रही है बागवानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरे हस्बैंड, ये मेरे सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्टिव हैं। हर चीज़ मुझे अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये डिब्बा है, इसमें भी 4 पैर के लिए मैंने ये। देखिए फ्रेंड, आप जब दूर से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको एक बार को अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होगा किस तरह से अरेंज किया होगा, लेकिन जब पास से देखते हैं तो पता चलता है बॉक्स के ऊपर बॉक्स को छोटी छोटी बोतल के साथ अरेंज कर रखा है। और बहुत ही सुंदर, क्लियरली देख भी सकते हैं कैसे मैंने इसको अटैच किया है। ये देखिए, वायर को घुमा दिया है और नॉर्मल आपके घरों में जो भी वायर हो आप उसके साथ ये काम कर सकते हैं। यूजुअली मेरा एक ही मोटिव है, कबाड़ से जुगाड़, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट वायरिंग यूज करती हूँ। वेस्ट वायर अपने घर में बहुत निकलते हैं, तो मैं उन वायर का इसमें यूज कर लेती हूँ, ताकि क्या है कि ग्लू का भी यूज ना करना पड़े, और ग्लू एक टाइम के बाद वापस वो निकल जाता है, तो वायर क्या एक तरह से सिक्योर हो जाता है। अब यहाँ आपके मैम सभी पौधों में मधुमक्खियाँ भी बैठी हुई है। बिल्कुल। संदीप जी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरी प्यारी प्यारी मधुमक्खियाँ हैं। मुझे मधुमक्खी बहुत पसंद है, बस काटती है वही बुरा लगता है। तो इसीलिए आपने ये वाली बना के रखी है। हाँ, मैंने असली तो रख नहीं सकते बाबा, तो मैंने सोचा क्यों ना नकली बना के रखें। तो मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर की बना दी हैं, येलो, ब्लू वगैरह। नाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा क्यूट सा पिग भी नजर आ रहा है और बगल में है एलिफेंट। एलिफेंट तो कुछ यूनिक ही बना दिया आपने। ये आपके लिए लेके खड़े। थैंक यू। ये देखिए, सूंड देखिए, जो पाइप होता है मैम वो है जी, ये आपने वॉश बेसिन का सिंक का जो वेस्ट पाइप है उसका मैंने यूज किया है इसके लिए। आप चाहे तो नॉर्मल पाइप भी यूज कर सकते हैं जो हमारे पानी देने के लिए होता है वो, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है इसी के साथ ही है जी, ऐसा ही लगेगा, ये ओरिजिनलिटी लगती है। बिल्कुल। उसके बाद में मैं आपको संदीप जी बताना चाह रही हूँ। देखिए ये एक जी, ये है, आपने देखा होगा बल्ब। हाँ, अच्छा, होल्डर मतलब वो जो बल्ब का हिस्सा है जी, ये बल्ब का हिस्सा है जिससे मैंने इसके पैर बना दिए हैं। वाह, ये देखिए, एज अ स्टैंड इसको बनाया। ये आप चाहे तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इस पे आप थाली रख दीजिए कोई भी डेकोरेशन के लिए। तो हटाने के बाद पता चला कि आखिर कैसे बनाया है, वैसे पता ही नहीं चल रहा था। ये देखिए, आपको अंदर से पता चल जाएगा। ये बाउल है जिसको मैंने कट कर दिया बीच में से, और ये बोतल फंसा दी है मुंह के लिए। नाइस। तो ये मेरा प्यारा सा कछुआ बनके तैयार हो गया, और इसमें मैंने गार्डन की डेकोरेशन और प्लांट भी लगाया हुआ है। प्लांट इसमें मैंने संदीप जी प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो प्लांट है इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं जी, और आपने सुन रखा होगा ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है जो पथरी के लिए यूज होता है। जिसको भी पथरी हो वो इसके मात्र 2 पत्ते का सेवन कर सकते हैं सुबह शाम, तो उससे
उनकी जो पथरी है वो 2 से 3 महीने में इजीली रिमूव हो जाती है, बिना किसी ऑपरेट के, बिना किसी मेडिसिन के। नाइस। तो ये हमारा एक आयुर्वेदिक प्लांट है जो मेरे पास में अभी ये डिब्बे में छोटा है, और भी बाहर अलग अलग जगह मैंने लगा रखे हैं, काफी बड़े भी हैं ये। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ ही आपके बगल में और भी काफी सारी चीजें नजर आ रही है, ऑक्टोपस भी नीचे है, तो ये तो मुझे लगता है सिंगल बॉटल से ही बना दिए है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉटल से ही बना दिए मैंने दोनों। ये देखिए कितना क्यूट है, कट करके। तो ऐसी ऐसी चीजें नई नई देखने के लिए मिली है जो अभी तक मैंने देखी नहीं थी, कवर नहीं करी थी, जो कि इन सभी प्लास्टिक की बोतल से ही बनाना बेहद आसान है। ये देखिए ये फिश है बना मेरी रखी है। फिश बना रखी है। आपने उठाया तो पता चला, नहीं तो वैसे जनरल जो प्लांट लगा देते हैं वैसे ही मैंने देखा है अभी तक तो। नहीं दिखेगा। वाह ये है हमारी मुझे कार्टून देखने का शौक है, तो मीमो कार्टून मीमो मूवी है फाइंडिंग डोरी करके, उसमें मीमो फिश है, तो मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है। वाह, तो मैंने ये उसी का ही लुक दिया है इस पे, मेरी फेवरेट है ये। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर है, और दो फिश है मैम के गार्डन में। दो फिश है। और इसके अलावा आप इसी के बगल में देखते हैं तो एक स्टैंड आपको नजर आ रहा है जिसपे बहुत ही अच्छी इन्होंने प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से अरेंज कर रखा है। एक स्वान बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा स्वान मैम कैसे बनाया है? इसमें भी शायद वेस्ट चीजें यूज करेंगे। जी बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको आप ध्यान से देखिए, ये टायर है। अच्छा, और टायर ये को कवर किया है। जी, ये हमारे जो तेल के 15 लीटर के डिब्बे होते हैं, जी जी जी, उनको कट करके मैंने पंख बनाए। 4 साइड के चौकोर डिब्बे होते हैं जो ऑयल के, उसके मैंने ये पंख बना दिए। ये मैंने सीमेंट के ऊपर बैंडेज रैप करके शेप दे दिया वायर डाल के। नाइस। ये थोड़ा हार्ड पड़ता है टायर को कट करना जी, वो अगर आपके पास में इक्विपमेंट्स हो तो आप कट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है। कभी कभी हाथ भी जल जाते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली गैस पे चाकू गरम करके करती हूँ। अच्छा। तो हाथ भी जल जाते हैं उसमें, तो बी केयरफुली करें काम। जी, ये देखिए, तो इस तरीके से मैम ने कर दिया। ये तो पूरा ढक गया था पौधे से, तो दिख भी नहीं रहा था कि टायर है। और इसी के बगल में इसी की तरह एक और भी चीज नजर आ रही है, ये देखिए, ये है रोड रनर कार्टून। वाह, अच्छा, ये भी कार्टून है जो आप देखते हैं? जी बिल्कुल। ये रोड रनर है जिसको मैंने आप नीचे देखिए शूज पहनाया हुआ है। वाह, छोटे वाले शूज हैं वो डाल दिए, और ये बेबी शूज जैसा कार्टून आता है सेम वैसे ही बना दिया मैम ने। संदीप जी, ये मेरी प्यारी सी चिड़िया है। वाह, ये देखिए, तो इस तरह के मैम वैसे आर्टिकल्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं जो कि 100 रुपए 150 रुपए का मिलता है, लेकिन आपने बनाया है पुरानी बोतल से। नहीं, ये आप देख रहे हैं, ये जो डिब्बा देख रहे हैं, अच्छा, ऑयल का जो ऊपर का हिस्सा है। हाँ, उसी के जो बचे हुए जो ऊपर के गायब हो जाते सिर, उन सिरों का मैं यूज कर लेती हूँ। तो ये मैंने बर्ड्स बनाए, यहाँ पे भी है, और सेम बर्ड्स से ऊपर भी आप जब शूट करेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे। अच्छा, भी ऊपर भी पौधे हैं? जी बिल्कुल, ऊपर भी बहुत सारा। तो फ्रेंड, अभी तो हम इनके जो फ्रंट में एरिया है, इसके पीछे भी एक एरिया है, वहाँ भी जाना है अभी, और अभी जाना है वहाँ सामने भी। तो ये सब दिखाने के बाद चलेंगे ऊपर, बालकनी में भी बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। वाह, तो मैम अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल, मतलब ये तो अभी शुरुआत है। ये देखिए, तो ये है मेरे गार्डन के सबसे अट्रैक्टिव और मेरे चैनल के सबसे क्यूट वायरल बिल्कुल वायरल आप कह सकते हैं। ये वायरल एनिमल है जो, जिसमें मेरे पास है पांडा, ये फॉक्स है, अच्छा, ये रैबिट है, ये जिराफ है, और नहीं, ये हिरण है, अच्छा। ये डॉगी है, मैं भी भूल गई। ये जिराफ है, ये जेब्रा है, और ये शेर। ये घोड़े का लुक दिया है। ये मैंने अलग से सिंगल ट्यूटोरियल में मैंने जिराफ फिर से बनाया था, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी अगेन। अच्छा। सिंगल ट्यूटोरियल के लिए। नाइस। और ये मेरा यूनिकॉर्न है, प्यारा सा छोटा। मतलब ये सारे के सारे अलग अलग बना रखे हैं मैम ने, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। सारे मूविंग, सब ये वो है मूविंग, हिलने वाले। तो हवा चलती है तो ये सबके सब हिलते हैं। मैंने एक रील डाला था इंस्टाग्राम पे जिसको मिलियंस में व्यूज़ आए, लोगों ने बहुत पसंद किया था, और अब दोबारा से एक रील मैम के साथ बनाने वाला हूँ, और मैं जानता हूँ इस पर बहुत अच्छी रीच आने वाली है, बहुत पसंद करेंगे लोग। इसी के साथ ही मैम ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ वॉल पे कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, तो इनके बारे में बता दीजिए क्या क्या है। ये एक्चुअली जो सिंटेक्स की टंकियाँ होती है, टूट जाती है, तो उसका मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा पुराना सा भी हो गया, बट ऊन वगैरह यूज़ करके ये किचन्स थे जो मेरे पास में एक्स्ट्रा थे, तो मैंने इस पे लगा दिए। फिर ये बॉटल की कुछ एक्स्ट्रा फिशेस थी तो मैंने लगा दी। ये एक्चुअली संदीप जी ये हिडन बटन्स हैं, अच्छा, लाइट के।
आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ी असली की मधुमक्खियां भी हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारे लाइट के बटन है उनको कवर कर दिया आपने। जी बिल्कुल, मैंने इनको कवर कर रखा है। एक्चुअली बारिश का पानी आता है जी, तो उसके लिए, उसकी वजह से। नाइस। और एक और चीज़ है संदीप जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आप देख सकते हैं नारियल का पेड़ है। वाह, ठीक है, ये नारियल आप विश्वास नहीं करेंगे घर पे उगाया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल, जो घर पे जो नारियल हम खाते हैं उस नारियल को घर पे उगाया हुआ है, और ये तकरीबन है हमारे 3 साल का। वाओ, जो आप देख सकते हैं 3 साल में इसकी कितनी ग्रोथ बहुत अल्टीमेट है। मुझे तो पहले तो ऐसा लगा था जब मैंने एंटर किया कि ये जमीन में डाला हुआ है, लेकिन आपने इसको डाला हुआ है बाल्टी में डाल एक रखा है, पेंट की बकेट में। देखिए कितनी छोटी बकेट है और उसमें ही ये सारे के सारे निकले हुए हैं। कितना सुंदर लग रहा है। एक तो एक सिंगल है एक में, और एक में 4 एक साथ नारियल डले हुए हैं। एक में 4 एक साथ है और एक में सिंगल है। मतलब नारियल का मैम बहुत फायदा है। नारियल का जो छिलका है, मेरे गार्डन में सारी चीजें उससे कुछ और बना रहे हो, और जो नारियल है उससे आपने पौधा बना लिया है। और नारियल को फेंकना नहीं भाई, चटनी बना के भी खा सकते हो अगर डायरेक्ट नहीं खाओ तो। मल्टी यूज है जी, बहुत ही बढ़िया। आपके पीछे मैम एक टेबल है और टेबल के ऊपर बहुत ही अच्छे से आपने प्लांट अरेंज कर रखे हैं। जी, जी। और यहाँ पे वेस्ट बॉटल्स वगैरह में ही, डब्बों में ही ये सारी चीजें लगी हुई हैं। एक्चुअली संदीप जी होता क्या है भाई, हम गार्डनर्स होते हैं, वो पेंट करते हैं तो डिब्बे हमारे पास में बहुत सारे निकलते हैं कलर के जी, तो सोचा क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए। भाई फेंकने से कई ज्यादा टाइम नहीं टिकते हैं ये, बट जितना टाइम भी टिके ये गार्डन की शोभा जरूर बढ़ाते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट मुंह बना दिया, ये मुंह बना दिया, दिखने में भी सुंदर दिखते हैं, और ठीक है प्लांट को भी एक स्पेस मिल जाता है, क्योंकि अब इतने सारे पॉट तो कहाँ से लाए। 2-3 साल तो चलते हैं। हाँ, 2-3 साल चल जाते हैं। तो नॉर्मल जो हम पॉट्स खरीदते हैं मार्केट से, उतनी लाइफ तो इनकी भी होती ही है। हाँ, उतनी तो इनकी भी होती है। इधर देखिए डेकोरेशन के लिए इन्होंने कटिंग करके भी इसको पेश कर रखा है। ये मैंने एक बैग का लुक दिया था, ये भी थोड़ा पुराना हो गया, ये बैग का लुक दे रखा है। आप इसको इजीली ऐसे हैंडल से भी कैरी कर सकते हैं, काफी मजबूत है ये। नाइस, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ ही मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे प्लांट जो आपने लगा रखे हैं, अगर हमारे कोई व्यूअर लगाना चाहते हैं तो किस तरह ग्रो कर सकते हैं, कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, केयर वगैरह क्या रहती है, सब भी बता दीजिए। ये एरो हेड है जो इजीली कटिंग से लग जाता है। ओके। ये है स्नेक प्लांट। ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट को घर के एंट्रेंस में लगाने से कोई भी विषैला जानवर घर में प्रवेश नहीं करता है, जैसे कि सांप हो गया, कोई और हो गया जानवर जो जहरीले होते हैं। तो हमारे भी घर के एंट्रेंस में आपने देखा होगा आते हैं कि ये प्लांट एक बकेट में पूरे लगे हुए हैं बहुत सारे जी। तो ये भी आप इजीली छोटा सा कोई भी कटिंग करके पीस ले लीजिए, पानी में रख दीजिए, रेत में रख दीजिए। ये तो सबसे ज़्यादा इजी ग्रोइंग है, और सबसे ज़्यादा पीपल के बाद अगर कोई एयर प्यूरिफायर प्लांट है तो वो ये प्लांट है, जो आप घर में, माना कि पीपल आप नहीं लगा सकते हैं घर में क्योंकि वास्तु दोष, बहुत सारे लोग वास्तु दोष मानते हैं और पीपल नहीं लगाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे घर में एयर प्यूरिफायर प्लांट हो, तो उसके लिए उनको ये प्लांट जरूर यूज करना चाहिए। स्नेक प्लांट इजी ग्रोइंग है। लेकिन मैम उसी के साथ ही ना पीपल अब लोग लगाने भी लगे हैं। बिल्कुल लगाने भी लगे, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। कुछ हैं जो पर्सनली मैंने भी लगा रखा है। जी लगाते हूँ, मैंने भी बहुत सारे पीपल लगा रखे हैं। जगह जगह से उखाड़ के मैं गमले में लगाती हूँ, जहाँ से भी मिलते हैं वहाँ से उखाड़ के गमले में लगा देती हूँ। पर मैं कभी वेस्ट नहीं जानती थी, बट कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि पीपल नहीं लगाना चाहिए घर में। तो अगर वो एयर प्यूरिफायर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसे आप रोटेट करके घर के अंदर भी रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में ये क्या होता है कि ये हमारा एक और है, हाँ बिल्कुल, ये भी आप इजी ग्रोइंग है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब में भी हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में हरियाली हो, बट आपके पास में समय नहीं है उतना इनको देने के लिए, तो आप ऐसे जो रफ एंड टफ प्लांट है वो घर में लगा सकते हैं। तो ये भी इजी ग्रोइंग है, इसमें आप 10 दिन तक पानी के लिए आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास संदीप जी एडेनियम की ज़्यादा वेराइटी नहीं है, ओनली ये 4 डिफरेंट हैं प्लांट, जिसपे अभी मैंने रिसेंटली कटिंग करके किया है। अच्छा। तो फ्लावरिंग आ रहे थे बट अभी बंद हो गए हैं, अभी इनके फ्लावर खत्म हुए। तो भी यहाँ कहीं थोड़े कहीं बर्ड्स हो तो दिखाती मैं आपको जी। लेकिन अभी इनके फ्लावर्स झड़े जी। तो ये 4 ही मेरे पास सिर्फ एडेनियम की पीछे मैं देख रहा हूँ हट जोड़ भी लगाया हुआ है आपने, और जी बिल्कुल, काफी अच्छा मैच्योर प्लांट हो चुका है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आयुर्वेदिक आप जानते ही होंगे जी, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो अगर हड्डियों का जिसने किसी के कोई प्रॉब्लम हुई हो या ऑपरेशन कराया हो, अगर वो इसका जूस नहीं पी सकते तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप सिर्फ एक इतना पीस लीजिए, उसको मिक्सर में अच्छे से पीस दीजिए, उसके बाद
को आटे में डाल करके गूंथ लीजिए, लोई बना लीजिए और उसकी रोटी बना के खाइए। ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है और कड़वा भी नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी आगे मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे प्यारे इस महादेव जी की तरफ। ये आप देख सकते हैं जो मैंने कटिंग किए हैं, नटराज के शेप में है महादेव जी, नटराज के रूप में है। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे लोगों को गिफ्ट किए हैं, राधा कृष्ण, गणेश जी वगैरह कटिंग करके। मुझे पर्सनली फेवरेट है मेरे और मुझे बहुत पसंद है इसको कटिंग करना। इजीली घर पे जो कटर्स होते हैं उनसे इनको काट के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा मैम। जैसे यहाँ पे मेरे पास में एक और दूसरा पीस है जो दोनों तरफ से कटिंग कर रखा है, जिसमें एक डॉल है अम्ब्रेला लेके खड़ी हुई है। अम्ब्रेला भी मैंने डिब्बे के जो पीस होते हैं उसी से बनाया हुआ है ये। और इसके दूसरी साइड पे दो डिफरेंट स्वान है, एक बेबी स्वान है और 2 in 1 है मैम। जी ये 2 in 1 है। आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहो थीम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो पसंद है वो रख सकते हैं। ऊपर मैम मनी प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है और मैं देख रहा हूँ ये शायद पुरानी टोकरी के अंदर लगा रखा है। हाँ ये हो गए, इसको काफी टाइम हो गया और इसको भी मैंने ना ही रिपोर्ट किया है, कुछ नहीं किया, जो एज इट इज है। अब भी आपको मैं बताऊं संदीप जी, तो इनकी जो लताएं हैं वो ठेठ यहाँ नीचे तक आती है, इतनी लंबी इसकी लता हैं जो मैंने इनको फोल्ड करके रखी है, ये बांध रखी है इसलिए, अदरवाइज तो मैं आपको दिखाती। पौधों के अंदर आप कुछ अलग से बना के डालते हैं, बायो एंजाइम या फिर कोई खाद बनाते हैं या फिर मार्केट से लाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं डालती हूँ संदीप जी। मेरे पास DAP के जो ब्लैक दाने आते हैं वो दाने हैं, बट वो मैं 6 महीने में एक बार ही डालती हूँ। ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? नहीं ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अच्छा जी। उसके बाद मेरे यहाँ पे एलोवेरा बहुत हैं, बहुत सारे ग्रो किए हुए हैं। तो वो एलोवेरा क्या पड़े पड़े सड़ जाए, इससे अच्छा मैं उसका वो बेस्ट फर्टिलाइज़र है, उसका फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ। इसके अलावा मैं जो किचन वेस्ट निकलता है उससे भी मैं खाद बनाती हूँ घर पे ही। जो कभी बायो एंजाइम के रूप में होते हैं और कभी डायरेक्ट मिट्टी में, जैसे अभी बारिश का मौसम था तो मैंने बायो एंजाइम के रूप में बनाए थे। और बाकी सीज़न में मेरा आगे एक और छोटा गार्डन है जो जहाँ पे मैं अपना वर्क शॉप चलाती हूँ, जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें करती हूँ। तो वहाँ पे एक कोना बना रखा है, उस कोने में मैं सारा वो जो वेस्ट है, किचन वेस्ट, वो डालती हूँ। उसके साथ साथ मैं हमारे यहाँ पे गाय का गोबर इजीली अवेलेबल हो जाता है। अच्छा। तो मैं उस गोबर का भी यूज़ करती हूँ, तो वो सब मिक्स करके मेरे सारे प्लांट में वो खाद देती हूँ। तो वो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ एलोवेरा सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मेरे सारे प्लांट के लिए मुझे लगता है कि वो बेस्ट हैं और अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। इसी के साथ ही देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं काफ़ी सारे। जी पुराने डस्टबिन है आपके? पुराने डस्टबिन है, ये बड़े डस्टबिन है, ये छोटे डस्टबिन है। देख सकते हैं आप, जो भी वेस्ट जितने भी डस्टबिन थे सारे के सारे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। और ये मटकियाँ कैसी है मैम, ये जो रखी हैं? ये एक्चुअली प्लास्टिक के लोटे थे। अच्छा। यहाँ जो श्रावण महीने में कावड़ यात्रा होती है, अच्छा, महादेव जी पे जल चढ़ाया जाता है, तो प्लास्टिक के जो लोटे होते हैं जल चढ़ाने के बाद फेंक दिए जाते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको फेंकने की जगह यूटिलाइज किया जाए। तो ये एक कुछ तांबे जैसा लुक होता है, लोटे का कलर जैसा प्लास्टिक के ही हैं, बट कलर वो था। अच्छा, तो मैंने इससे हट के एक क्वेश्चन करना चाहूँगा थोड़ा नॉलेज के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे तो कांवड़ के लिए जल लेने हरिद्वार जाते हैं। जी जी। तो यहाँ से कहाँ जाते हैं? हमारे यहाँ पर बेणेश्वर धाम पड़ता है। अच्छा। जो साबला के पास में है। कितना डिस्टेंस तो यहाँ पे वो होगा 40-45 समथिंग कुछ, 40-45 किलोमीटर। जी जी। तो वहाँ से जल लेकर? जी वहाँ से जल लेकर के आते हैं। और आसपास के जो गांव होते हैं उनके जो नियर में महादेव जो नदी पड़ती है वो वहाँ से लेके आते हैं महादेव जी। तो यहाँ पे जो बेणेश्वर से जल लेके आते हैं वो यहाँ पे एक बहुत प्राचीन पुराना मंदिर है मादारेश्वर करके। तो वहाँ पे वो जल चढ़ाया जाता है और काफी भीड़ भी रहती है उस टाइम पे। अच्छा। तो वो सारे लोटे मैंने यहाँ पे। यहाँ से कितनी दूर होगा वो मंदिर? आप जिस बस स्टैंड पे उतरे होंगे वहीं पास में? हाँ वहीं से पास तो फ्रेंड हम कोशिश करेंगे वो मंदिर की भी झलकियाँ आपको दिखाएं, आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे। जी बिल्कुल। और बात हो रही है मटकियों की, तो देखिए इतने छोटे छोटी मटकियों में ही इतने बड़े बड़े प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत बड़े पॉट्स के लिए ज़रूरत नहीं होती, कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो कम स्पेस में ही ग्रो कर जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल आपका स्नेक का है, छोटा सा पेंट का डब्बा, लेकिन प्लांट देखिए कितना बड़ा है, लगभग 3 फीट का प्लांट लगा रखा है हमने, बहुत ही बढ़िया। नीचे आप देखेंगे फ्रेंड कुछ पुराने जो कप्स हैं, ग्लासेस होती हैं जो, उसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो अपने ऊपर है कि आप कैसे डेकोरेशन करेंगे, अपने एरिया को कैसे यूज़ करेंगे। वो एरिया ऐसा है जहाँ पॉट नहीं आ सकते थे, तो मैम ने छोटे छोटे कप को अरेंज कर दिया और इतना सुंदर तरीके से वर्टिकल गार्डनिंग कर रखी है। मैम पुराने बर्तन में भी पौधे हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे मेरे जितने भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जिसपे मैं ट्यूटोरियल्स डालती हूँ, तो आपने वहाँ पे फर्स्ट में देखे होंगे कि बहुत सारे कपल्स बने हुए हैं। तो ये एक्चुअली मैंने एक बेस बताने के लिए रख रखा है कि मैं किस तरह से इसको यूज करती हूँ। जिसमें आप देख रहे हैं ये ढक्कन है, ये स्ट्रॉ है, इसके अंदर वायर है, नीचे ढक्कन लगा रखे, और ये 2 आधा किलो वाले डिब्बे हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है जी। तो फ्रेंड्स ये इस पैटर्न से आप बना ये पैटर्न मैम ने बता दिया, लेकिन एक्चुअली में कैसे हैं वो हम आगे भी चल रहे हैं और वहाँ दिखाते हैं किस तरह से रखे हुए हैं सारे के सारे। मैम बात बर्तन की करना चाहूँगा। ये देखिए फ्रेंड, अलग अलग तरह के बर्तन, यूपी में भी ऐसे काफ़ी बर्तन है, क्योंकि मैं हूँ उत्तर प्रदेश से तो मुझे पता है, और यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। मैम क्या मटेरियल रहता है इस बर्तन का? ये मटेरियल मिट्टी से बने होते हैं। ये अच्छा, मिट्टी के? जी जी, मिट्टी के बने हैं। ठीक है। और क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आप कोई भी प्लांट ग्रो करना चाहते हैं जिसको मिट्टी की कम जरूरत पड़ती है, तो आप इजीली इस मिट्टी के बर्तन में आप ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेत डाल दीजिए, मिट्टी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर मैंने लगा रखा है बास्केट प्लांट, जो रफ एंड टफ है। इसके अंदर बहुत सारी गुच्छे निकलते जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, जिसमें बेबी प्लांट, मदर प्लांट और ग्रैंड मदर प्लांट तीनों एक साथ हैं उसमें। नाइस। ये बर्तन कितने पुराने हैं वैसे आपके? ये बर्तन हो गए ऑलमोस्ट सारे प्लांट जो मेरे हैं। प्लांट नहीं, ये वाला बर्तन पर्टिकुलर बर्तन है? पर्टिकुलर बर्तन इसको भी हो गए साल भर हो गया। साल भर से ज्यादा हो गया। पहले इसमें आपने बना रखा है खाना वगैरह? खाना बना रखा है, बिल्कुल। नाइस। मतलब चूल्हे पे भी बनाते हो आप खाना? चूल्हे पे, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ चूल्हा लगता है। नाइस नाइस। इसी के साथ ही मोस्टिंग नजर आ रही है मैम, और मुझे लगता है ये आपने बनाई हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे बनाई संदीप जी? ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप हंसिएगा मत, ये भी मैंने नारियल के छिलकों से ही बनाई है। बात हंसने वाली है तो हंसना तो पड़ेगा ही। तो नारियल के फ्रेंड देखिए मैम के पास, मैं तो कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छा सोर्स है, एक तरह से फैक्ट्री कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये नारियल के छिलके हैं इसके अंदर। पहले के जो आर्टिकल है उसमें भी खूब नारियल लगा होगा, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। फिर जगह जगह मैम ने यूज़ कर रखी हैं चीज़ें, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से मोस्टिक भी आप बना सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बस आपको सोचने की ज़रूरत है आखिर हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ऊपर आप देखिए पुरानी बॉटल्स के साथ बॉटल, और वो आप देख सकते हैं कटोरे हैं अंदर प्लास्टिक के। जी, छोटे बाउल होते हैं हमारे, वो बाउल है। इसको सिर्फ डेकोरेशन नहीं किया, इसमें प्लांट भी लगाया हुआ, मनी प्लांट लगा रखा है। जी, ये सारे वाटर बेस है, पानी के अंदर लगा रखे हैं। ये सारे मैंने इसको मशरूम लुक देने की कोशिश की है। एक्चुअली संदीप जी, इसकी भी एक अलग कहानी है। मैं इसको एज ए दिवाली डेकोरेशन यूज करना चाहती थी। अच्छा। कि मैं नीचे ट्रांसपेरेंट बोतल लगाऊंगी और उसके अंदर जो लाइट स्ट्रिंग होती है वो डालूंगी और फिर इसको मैं लगाऊंगी यूं। बट पता चला संदीप जी आने वाले, तो मैंने इसके अंदर प्लांट डाल दी। चलिए, तो ये हमारे लिए मैम ने कुछ नया भी तैयार कर दिया, तो ये कुछ नया मैंने दिखाया व्यूअर्स को, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी को बहुत पसंद आया होगा, और सारे के सारे इस तरीके से अब हवा में भी पौधों को ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल, हवा में ग्रो कर सकते हैं। वाह। अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे उस हिस्से में किस तरह से बागवानी कर रखी है, तो चलते हैं फ्रेंड। कि अंकल ये सारी बोतलें आप पकड़ के रखना भाई, थैले में पैक करके रखना, क्योंकि मेरी वाइफ को चाहिए होती हैं। हाँ, प्लास्टिक की बोतल थी, उस पे मैंने सीमेंट का पेस्ट लगा दिया। ये है बाटी का बना हुआ चूरमा। वाह। ये बाटी है। ये थोड़ा गुजराती टच के साथ में दाल है। स्टोन आर्ट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स यहाँ भी आप देख पा रहे हो। हम दोनों ही हैं जो हम गार्डन को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। और कबाड़ से जुगाड़ का मेन उद्देश्य हमारा वही रहता है जी। एक तरफ पूरा शादी वाला लुक दे रखा है, जिसमें कोई खाना बना रहा है, कोई नाच रहा है, हार पहनाया जा रहा है, ये दुल्हन बैठी है।